बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम फलियां कीमा बनाने की बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है। खाने के बाद कीजिए तो इतना लजीज, इतना मज़ेदार ये फलियां कीमा हमने कैसे तैयार किया। चलिए जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे तैयार किया। इसके लिए हमने आधा किलो कीमा ले लिया है। मैंने बीफ कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। और इसी तरह तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमारे पास फलियां हैं। ये लॉन्ग शेप में होती हैं, लंबी शेप में होती हैं। इसके अंदर से फलियां निकालनी होती हैं और साथ साथ जो नरम फलियां होती हैं ना, उसको काटना होता है। तो ये फलियां हमने काट के धो के एक बास्केट में डाल दी हैं। कीमा भी हमने धो के रख दिया है एक साइड पे। अब हम इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल गर्म करने के बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए शामिल करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और इतने मज़े की रेसिपी है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई हो चुका है। जैसे ही हल्का गोल्डन कलर में आएगा ना, इसके अंदर हमने कीमा शामिल कर देना है और कीमे को इस स्टेज पे आके आपने ज़रूर भूनना है। यहाँ पे आके कीमा भूनने से क्या होता है कि कीमे की जितनी भी मखसूस किस्म की स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने ये स्टेप करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाज़ का ऐसे ही शिकायत रहती है कि कीमा स्मेल देता है जब हम किसी भी इसको सब्ज़ी में या खाने में डालते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए जब आप प्याज के साथ कीमा भूनेंगे ना, तो ये सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। उसके बाद हमने 15 से 20 चवे लहसुन के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 2 टीस्पून भर के इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के साथ दोबारा से हमने कीमे को भून लेना है। याद रहे बस, यहाँ पे मैंने लहसुन के साबुत जवे शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे चल के हम इसको पकाएंगे ना, ये लहसुन के जवे खुद ब खुद सॉफ्ट होते जाएंगे और मैच होते जाएंगे। कीमे की बुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसालों के साथ हमने दोबारा से कीमा भून लेना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। इस तरह क्या होगा कि मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कीमा फलियां के अंदर। तो मसाला भुने में तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं। जैसे ही मसाला भुन जाएगा और कीमा भी भुन जाएगा, इसके अंदर हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं, इसके छिलके उतार लिए थे। तो टमाटर भी शामिल करके इसको दोबारा से हम भुनेंगे। इतना भुनेंगे कि टमाटर का सारा पानी इवापोरेट हो जाए और टमाटर अच्छे से नरम और मैश होते जाएं। तो ये बस इसी दौरान आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर हमने इतने भुने हैं कि ये हल्के से मैश होना शुरू हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हमने तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल करना है। पहले 1 कप पानी शामिल करके इसको चेक कर लेंगे और 1 कप और पानी शामिल करेंगे, क्योंकि ये बीफ है यानी कि बड़े जानवर का कीमा है, तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेगा। तो इसलिए 2 कप पानी इनफ रहेगा। तो इसको अब हम कवर करके तकरीबन 45 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए पका लेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और कीमा भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने प्याज और लहसुन डाला था, साबुत ही डाल दिया था। तो इसको मैश करने में कितनी आसानी से हम इसको मैश कर रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे कीमा दोबारा से भून लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाने तक कीमा भून लेंगे और इसका जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट और लग जाएंगे। तो जैसे ही पानी खुश्क होगा और कीमा भून जाएगा, इसके अंदर हमने फलियाँ शामिल कर देनी हैं। फलियाँ और कीमा को दोबारा से भून लेंगे और इस तरह ये मज़ेदार सी कीमा फलियाँ की रेसिपी होने वाली है तैयार, जिसको आप खा सकते हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ, चपाती ले लीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी जब आप इन्हीं सारे स्टेप्स के साथ इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बस कीमा और फलियाँ हमने दोबारा से भून ली हैं। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले और शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के हमने कुछ धनिया पाउडर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और इन सारे ही पाउडर मसालों को इस टाइम पे आके हमें भूनना है कीमा और फलियों के साथ। यहाँ पे हमें भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि फलियों के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जब तक कि फलियों के अंदर से खुशबू निकलना शुरू ना हो जाए तब तक आप कीमे के साथ इसकी भुनाई करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि इतना मज़े का फ्लेवर आएगा कि इंशाल्लाह जो खाएगा खाता ही रह जाएगा, तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इतनी अच्छी सी बुनाई कर दी है। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है।
और जैसे ही इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए, सारा सब्ज़ी का पानी एवेपोरेट हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है। बस इस स्टेज पे आके हमें थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि हमें फलियों को थोड़ा सा पकाना है, गलाना है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा पानी शामिल करके हम उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि भूनने से ही इसके अंदर काफ़ी हद तक कुकिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और ये काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब आपको आगे चल के इसको मज़ीद गलाने के लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब हमने पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हमने फ्लेम मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो इसी तरह बस आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। हल्का सा पानी इसके अंदर मौजूद है, तो आगे चल के ये भी खुश्क हो जाएगा। अब हम इसके अंदर थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे, 2 से 3 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा कीमा फलिया के अंदर। तो बस 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये लीजिए, बस बहुत ही मज़ेदार किस्म की कीमा फलियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर इसी तरीके से आप ये रेसिपी तैयार करेंगे ना, इंशाल्लाह खाने वाला खाता ही रह जाएगा, आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। इसको आप इंजॉय कीजिए, पराठा के साथ, चपाती के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, इंशाल्लाह जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे ही चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, इतनी ये मज़ेदार तैयार हुई है। तो बस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और आपने भी इस रेसिपी को बिल्कुल इन्हीं तरीक़ों के साथ बनाना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि जब आपने इस तरीके से ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको और आपके घर में आ जाने वाले मेहमानों को या घर में खाने वाले मेंबर्स को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ये देखिए फलियाँ कितने अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। देखने में जितनी लाजवाब लग रही हैं, खाने में उतनी ही मज़ेदार बनी हैं। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।